चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के इंग्लिश जो हुआ है एनुअल एग्जाम में उसका सॉल्यूशंस और स्पेशली एमसीक्यू सॉल्यूशन देखेंगे जो 45 मार्क्स है उसका। तो देखिए, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, व्हाट वाज फनी अबाउट द बुक। तो उस बुक के बारे में फनी क्या था जिसको टॉमी मिला था, जिस बुक को टॉमी को मिला था जो सा बुक। ये ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। वर्ड्स ऑन द बुक डिड नॉट मूव, अगर ये सिलेक्ट किया आप तो सही होगा। देखो फिर, द काउंट्री इंस्पेक्टर स्लोड द ज्योग्राफी सेक्टर अप टू एन एवरेज डैश लेवल। तो कितने साल तक पीछे काउंट्री इंस्पेक्टर ने स्लो कर दिया ज्योग्राफी सेक्टर को मार्गी का, तो 10 ईयर होगा आंसर। फिर देखो, रीड द फॉलोइंग असर्शन फॉलोड बाय रीजन आफ्टर रीडिंग, यानी कि पढ़ने के बाद कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पहला वाला है, वंस टॉमी मैकेनिकल टीचर वाज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ। तो ये सही है बिल्कुल कि एक महीना के लिए टॉमी का मैकेनिकल टीचर के ऊपर ले गया था। ज्योग्राफी सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि उसका टॉमी टीचर का क्या ज्योग्राफी सेक्टर ब्लैंक आउट हुआ था। नहीं, ज्योग्राफी सेक्टर नहीं, ये हिस्ट्री सेक्टर होता। तो 2 नंबर वाला बिल्कुल गलत है और 1 नंबर वाला सही है, यानी कि एजर्सन इज ट्रू। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही है। फिर देखो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इट वाज, तो ये भारत रत्न था, ऑप्शन सी होगा करेक्ट डेफिनेटली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बिस्मिल्लाह खान परफॉर्मेंस, कौन सा सही नहीं है बिस्मिल्लाह खान के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। ये तो आपका एवलिन ग्लेनी चैप्टर में था, तो यही हो जाएगा, सही हो जाएगी कि ये सही नहीं है, बिस्मिल्लाह खान के बारे में सही नहीं है। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6, इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, रोड इज ए मेटाफोर फॉर। तो रोड किस चीज के बारे में समझा रहा है, तो ये समझा रहा है चॉइस वी मेक इन लाइफ। फिर देखो, व्हाट डज द पोएट डिसीजन ऑफ टेकिंग लेस ट्रेवल्ड रोड सिग्निफाई। तो पोएम ने क्यों चूज किया कि वो लेस ट्रेवल्ड कम चलने वाले रोड पे चलेंगे, क्योंकि उनके साहस को दिखा रहा था, फिर रिस्क को दिखा रहा था। सो पोएट रिस्क टेकिंग हैबिट, ये होगा। फिर देखो, हाउ वॉज टोटो टेकन टू सहारनपुर, टोटो को सहारनपुर किस तरह से ले गया था। तो ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कैनवास किड बैग है, कैनवास किड बैग के अंदर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग एजर्शन एंड रीजनिंग। तो एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला एजर्शन है, ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक टू द ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो टू द टोंगा ड्राइवर बैक। ये सही है, बिल्कुल सही है, उसको घुमा दिया था फिर से, 5 रुपीज़ में खरीद के 3 रुपीज़ में उसको भेज दिया था फिर से, क्योंकि तंग कर रहा था वो। फिर रीजन बोला है, टोटो वाज नॉट द शॉर्ट ऑफ पैट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ही सही है और एक दूसरे को ये जस्टिफाई करते हैं। तो नंबर 9 हो जाएगा आपका, assertion and reason both are true and they support each other, ऑप्शन ए। फिर देखो, द लेसन माई चाइल्डहुड इज टेकन फ्रॉम अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर, फिर इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। तो विंग्स ऑफ फायर क्या है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर देखो, मैच द कॉलम, मैच करना है। तो यहाँ पर मैच करोगे तो असीम्मा कलाम की माँ थी, जैनुलब्दीन उनके पिता थे। ठीक है, फिर जलालुद्दीन कलाम का ब्रदर इन लॉ था, फिर शामसुद्दीन काजिन। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर आई थिंक बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 1 का 1 और डी का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है ना, ठीक है, बी का 4 फिर डी का 3 हो जाएगा। हाँ यही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप चेक कर लेना, ठीक है, गलती कहीं है तो नहीं, मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली सही होगा क्योंकि जिसके हिसाब से मैंने मिलाया। फिर देखो 12 का, व्हाट इज द एनुअल इवेंट हेल्ड इन रामेश्वरम। रामेश्वरम एनुअल इवेंट क्या होता था, तो श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी। फिर देखो, द पोएम लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज रिटन बाय, तो किसने लिखा है, तो ये डेफिनेटली फोप कैरी ने लिखा है। फिर व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंट पीटर, सेंट पीटर के बारे में क्या सही है, दिए गए ऑप्शन में थे। तो ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें बोला है प्रीचिंग, ट्रेवलिंग और फास्टिंग। ठीक है, वो प्रीच करते थे क्योंकि क्राइस्ट का प्रचार करते थे क्रिश्चियन का, फिर ट्रेवलिंग घूमते थे, फास्टिंग वो काफी भूखे भी थे। ठीक है, नंबर 15 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेड ब्रूनो वीक एंड पैरालाइज्ड। तो ब्रूनो को वीक एंड पैरालाइज्ड किसने बना दिया था, तो ऑप्शन में देखेंगे तो बेरियम कार्बोनेट आपको सही होगा, ये पीने के बाद वो पैरालाइज हो गया था और वीक हो गया था। फिर देखो, हाउ डिड ब्रूनो रिएक्ट टू द सी नरेटर वाइफ, नरेटर वाइफ को देख के ब्रूनो कैसा रिएक्ट किया, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टूड ऑन हिज हेड इन डायलेमा। ठीक है, काफी दुविधा में, स्टूड ऑन हिज हेड, अपने सिर पे खड़ा हो गया था ऐसा लग रहा था। फिर देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट 2 है, कौन सा सही कौन सा गलत है। ब्रूनो इज ए पेट स्लॉथ बियर, ये सही है। द नरेटर गॉट हिम फॉर हिज सॉन बाय एक्सीडेंट, तो नरेटर ने अपने बच्चे के लिए उसको एक्सीडेंट से मिला है, नहीं उनके वाइफ के लिए मिला था, ना कि बच्चे के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो, द पोएट डब्ल्यू बी ईस्ट वांट टू बिल्ड ए कैबिनेट इन हिज फ्री, दिस विल बी,
तो ये केबिन कैसा होगा, ए केबिन मेड ऑफ क्ले एंड वाटर, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 देखो, व्हाट डिड हैप्पी प्रिंस से अबाउट द सफायर इन हिज आईज, सफायर के बारे में क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि ही सेड दे आर रेयर सफायर्स, रेयर कहा था उनको, ये सही है। फिर कहा था ही सेड दे आर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर अगो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिर देखो, व्हेन डिड द स्टॉर्म हिट द टाउन एरस्मा, एरस्मा टाउन को किस कब हिट किया था स्टॉर्म, ये डेट होगा 27 अक्टूबर 1999। ठीक है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखो 21, डैश ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रिजेस, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर बेनिथ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 के बाद 22 देखो, व्हाट इज द पोएम नो मैनर फॉरेन एम्फसाइजिंग, तो नो मैनर फॉरेन क्या चीज पे जोर दे रहा है, तो ये कह रहा है कि ऑल पीपल आर इक्वल, ऑप्शन में से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डिड रोहित एंड त्रिशा लव टू डू व्हेन दे हैड नो स्कूल, जब रोहित और त्रिशा का स्कूल नहीं था तो क्या करना चाहते पसंद करते थे, तो स्लीप टिल लेट, काफी देर तक वो सोते थे। चूज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखो आपका नेक्स्ट, रंगपुर वॉज द कैपिटल ऑफ द अहोम किंगडम फ्रॉम, रंगपुर जो है अहोम लोग का कैपिटल था कब से कब तक, तो ऑप्शन नंबर सी 1699 टू 1788 करेक्ट हो जाएगा आपका। फिर देखो, व्हाट इज शी इन द पोएम स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल, तो इस पोएम में कौन शी है, तो पोएट की वाइफ है, बिलव्ड है। ठीक है, सो द पोएट्स बिलव्ड। 27 नंबर देखो, स्टेटमेंट दिया है दो, फिर सही गलत बोला है। पहला स्टेटमेंट है द स्टोरी रिफ्लेक्ट द चैलेंज ऑफ बीइंग ए टीनेजर एंड द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अप, कौन सा स्टोरी है, हाउस इज नॉट ए हाउस इज नॉट ए होम, ये हिंट दिया है साइड में, तो ये 1 नंबर वाला बिल्कुल सही है। फिर 2 नंबर पूछो देखोगे, द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज हाई स्कूल स्टूडेंट, ये भी आपका सही होगा, आप स्टोरी पढ़ेंगे ये हाउस इज नॉट ए होम, तो इसमें दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 27 का, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। फिर देखो 28 नंबर, द नरेटर पेट वाज है, नरेटर का पेट जो था वो कैसा था, ये भी आपका हाउस इज नॉट ए होम चैप्टर में है, तो ये रेड टेबी कैट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखो पैसेज दिया है एक आपका बुक से ही, ये एवलिन गिलानी चैप्टर का, फिर कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन देखो 29 जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड रॉन फॉर्म्स एडवाइस एवलिन, रॉन फॉर्म्स एडवाइस क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टू सेंस द म्यूजिक, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हमने पढ़ा भी है ये। फाइंड द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मीनिंग क्या है, डी ऑप्शन में से सही, तो ये एक्सरसाइज का मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा, इससे मिलता जुलता शब्द है, सिनोनिम है। लुक एट द स्काई इट डैश टू रेन, सो आकाश की ओर देखो ये बारिश होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज गोइंग टू रेन होगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, इट इट इज गोइंग टू रेन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आप मार्क कर लेना, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो 32, रिया वेंट आउट आफ्टर शी डैश हर होमवर्क, रिया चली गई थी जब उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था, सो आफ्टर ही हैड फिनिश्ड, यानी ऑप्शन आफ्टर शी हैड फिनिश्ड, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 32 का सी। 33, निशा सेड टू मी नवीन इज प्लेइंग हॉकी नाउ, ये एक होगा, तो निशा टोल्ड मी दैट नवीन वाज प्लेइंग हॉकी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन ही सेड टू गीता हु आर यू, ही आस्क्ड गीता वाज हु शी वाज, ठीक है ये हो जाएगा, ही आस्क्ड गीता हु शी वाज, ऑप्शन ए 34 का। 35, द पेंटर पेंटेड द एंटायर बिल्डिंग, तो ये हो जाएगा द एंटायर बिल्डिंग वाज, ठीक है ये एंटायर बिल्डिंग वाज पेंटेड बाय द पेंटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 35 का। फिर देखो वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो ये हो जाएगा द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखो 37, श्रीलंका इज डेश द साउथ ऑफ इंडिया, तो श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, भारत के ठीक है साउथ की तरफ श्रीलंका है, टू हो जाएगा। ही किल्ड टाइगर विथ ए नाइफ, टाइगर को विथ ए राइफल, राइफल से टाइगर को मारा। अगर यही क्वेश्चन इधर थोड़ा घुमा के देता कि द टाइगर वॉज किल्ड बाई द हंटर, हंटर यानी कि किसी आदमी के द्वारा मारा जाता तो वो होता बाई, लेकिन यहाँ पर राइफल है किसी अस्त्र के द्वारा है, तो यहाँ पर विथ का याद रखना। जैसे आप लिखोगे जब कुछ तो विथ ए पेन लिखोगे ना कि बाई ए पेन, ठीक है। फिर देखो चूज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो एडम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसको कंपैरेटिव बनाना है, कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना है दो चीजों में, तुलना करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि एडम इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, कि एडम दूसरे बच्चों से ठीक है वो अच्छा है, तो कंपेयर हो गया। 39 के बाद 40 नंबर देखो, जोसेफ स्पीक स्पेनिश वेल, यहाँ पर क्वेश्चन टैग निकला है आपको, तो ये होगा ऑप्शन डी डजंट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डजंट जोसेफ नहीं होता है, ये थर्ड पर्सन है तो जोसेफ ही लिख दोगे। फिर देखो
यहाँ पर पैसेज दिया है, ये आपका बुक के बाहर से पैसेज है, ठीक है, अनसीन पैसेज है। तो पैसेज अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको आंसर बता दे रहा हूँ। टुडे व्हाट इज द बिलीफ ऑफ पीपल रिगार्डिंग पेट्रोटिज्म। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर सही आंसर एक्चुअली नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको लगेगा सी है, पढ़ोगे कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट सही है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट, ठीक है। एसेंशियल तो यहाँ पर वर्ड मिसिंग है, ठीक है। खाली पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिंक्ट ये सही है। आप ऑप्शन नंबर सी भी लगा सकते हो, एक तरह से देखोगे तो करेक्ट भी हो सकता है, और हो सकता है यहाँ पर डी भी होगा। एसेंशियल मिसिंग है, लेकिन पार्ट ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी भी आप लगा सकते हो यहाँ पर। 42 देखो, व्हिच टाइप ऑफ पीपल कैन बी कैटेगराइज्ड एज पैट्रियट्स। किसको पैट्रियट्स कह सकते हो? तो ये हो जाएगा यहाँ पर those who love for their country is conditioned by respect for the entire community, ठीक है। ये हो जाएगा those who love for their country is conditioned by respect for their entire community, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखो नैरो प्रेजुडिस ऑलवेज ब्रिंग, ये हो जाएगा मिस फॉर्चून, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पेट्रियटिज्म इज एन एविल व्हेन इट इज, ये ऑप्शन बी होगा, नॉट टेम्पर्ड विथ रीजन, ठीक है। फिर देखो 45 द वर्ड ऑपोजिट पैसेज मीन्स ऑपोजिट टू पॉजिटिव, पॉजिटिव का उल्टा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये सबको ही पता है कि पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव होता है। फिर यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन ये थे आपके डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे तो भी आप देख लेना।